क्या आप कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 3.3 केसी सिन्हा का समाधान खोज रहे हैं? इस वीडियो में हम केसी सिन्हा गणित की प्रश्नावली 3.3 की सभी समस्याओं का चरण दर चरण समाधान प्रदान करेंगे ताकि आप आसानी से समझ सकें। प्रश्नावली 3.3 में कुल 7 प्रश्न हैं। इस वीडियो में हम कुल 1, 2 और 3 प्रश्नों का हल करेंगे। तो प्रश्नावली 3.3 के सभी प्रश्नों को विलोपन विधि से हल करना है। तो आइए देखते हैं केसी सिन्हा गणित कक्षा 10 की प्रश्नावली 3.3 का एक प्रश्न। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को विलोपन विधि से हल करें। अब यहाँ हमें दो समीकरण दिया गया है। पहला हमारा समीकरण 3x - 5y - 4 बराबर 0 है। तो सबसे पहले हम इसे क्या करेंगे, थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। इसे 3x - 5y और माइनस में 4 है अभी LHS में, जब इसको हम RHS में लेके जाएंगे तो प्लस में 4 हो जाएगा। और अब हम इसे मान लेंगे समीकरण 1। इसी प्रकार हम दूसरे समीकरण को भी हल करेंगे। ये 9x, अब ये प्लस में 2y है, जब इसको LHS में लेके आएंगे तो ये माइनस में 2y और बराबर में 7 बचेगा और इसे हम समीकरण 2 मान लेंगे। इस समीकरण में हम क्या किए हैं कि चर वाले संख्या को एक तरफ और अचर संख्या को हम एक तरफ किए हैं, बस इतना ही किए हैं। यहाँ चर वाले संख्या को एक तरफ और अचर संख्या को एक तरफ कर लिए, अर्थात xy को एक तरफ और बिना xy वालों को एक तरफ कर लिए। हम दूसरे समीकरण में यही किए हैं। अब इसे चूंकि विलोपन विधि से हल करना है, तो विलोपन का मतलब होता है विलुप्त करना। या तो हम क्या करेंगे, x वाले पद को विलुप्त कर देंगे या फिर हम y वाले पद को विलुप्त करेंगे, अर्थात दोनों में से x या y में से किसी एक को हमें विलुप्त करना होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, यदि हम y वाले पद को विलुप्त करना चाहेंगे तो इसके लिए हम y वाले पद को पहले बराबर करते हैं। तो बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ y का गुणांक है 2, ये जो y का गुणांक 2 है, इस 2 से हम समीकरण 1 में गुणा करेंगे। उसके बाद यहाँ समीकरण 1 में y का गुणांक है 5, इस 5 से हम समीकरण 2 में गुणा करेंगे। एक बार फिर समझेंगे, समीकरण 1 में y का गुणांक, अभी हम y को विलुप्त करने वाले हैं, y को गायब करने वाले हैं, इसीलिए y के गुणांक लेंगे। तो y का गुणांक है 5, इस 5 से हम समीकरण 2 में गुणा कर दिए और समीकरण 2 में y का गुणांक है 2, इस 2 से हम ऊपर वाले समीकरण 1 में हम 2 से गुणा किए। अच्छा, यहाँ दोनों माइनस में है, यहाँ ये भी -5y और ये -2y, दोनों माइनस में है। तो इसके लिए हम लिखेंगे समीकरण 1 गुना 2, और जब दोनों का चिन्ह समान है तो घटाएंगे, माइनस कर देंगे। तो 1 गुना 2 माइनस 2 गुना 5 से हम समीकरण 1 में 2 से गुना किए, घटाव का चिन्ह दिए, फिर समीकरण 2 में 5 से। यहाँ घटाव का चिन्ह हम इसलिए दिए क्योंकि दोनों चिन्ह हमारा समान है, इसीलिए हम घटाव का चिन्ह दिए हैं। तो अब हम गुना करेंगे, तो समीकरण 1 में 2 से गुना करना है, जब 3 में हम 2 से गुना करेंगे तो 3 दूना 6x हो जाएगा। फिर यहाँ माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह देंगे, फिर ये 5 दूना 10y हो जाएगा। हम x वाले पद में भी 2 से गुना करेंगे और y वाले पद में भी 2 से गुना करेंगे, बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह देंगे और ये 4 दूना 8 हो जाएगा। इसी प्रकार अब ये 9 × 45, x है तो x लिखेंगे, यहाँ माइनस है तो माइनस लिखेंगे और ये 2 × 10y बराबर है तो बराबर, और ये 7 × 35 लिखेंगे। अब हम बटा का चिन्ह देंगे। अब चूंकि हम घटा रहे हैं तो चिन्ह को बदलेंगे, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस तो प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। अब हम घटाने या जोड़ने का काम करेंगे, तो यहाँ प्लस में 6x और माइनस में 45y, ये माइनस में 39x हो जाएगा, और ये -10y और प्लस 10y दोनों कट गया। क्योंकि अब हम यहाँ माइनस कर देते, इस चिन्ह का वैल्यू खत्म हो गया, तो ये प्लस में हो गया और ये माइनस, तो -10y और प्लस 10y दोनों कट जाएगा। अब बराबर में प्लस में 8 और माइनस में 35, ये माइनस में 27 बचेगा। अब ये माइनस से माइनस कट गया, तो x बराबर 27 बटा
39 हो जाएगा। अब ये 3 से काट देते हैं इसको, 9 तिया 27 और 13 तिया 39, अर्थात x का मान हमें मिल गया 9/13। अब जब हमें x का मान मिल गया तो अब हमें y का मान चाहिए, तो इसके लिए x का मान समीकरण एक में रखने पर यह कोई जरूरी नहीं है कि हम x का मान समीकरण एक में ही रखेंगे, हम x का मान समीकरण दो में भी रख सकते हैं। तो यहाँ समीकरण एक में रखना है, समीकरण एक हमारा है 3x - 5y बराबर 4। अब 3 गुना x का मान 9/13 है, तो 9/13 लिखेंगे, -5y बराबर में 4 है तो 4 लिखेंगे। अब गुना कर लेते हैं, ये 9 तिया 27/13 -5y बराबर में 4 हो जाएगा। अब इसे हम लिख सकते हैं -5y बराबर 4, और ये प्लस में है, जब इसको RHS में लेके जाएंगे तो माइनस में 27/13 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे, यहाँ हम बटा में 1 मान लिए, तो ये -5y बराबर 13 और 1 का जो एलसीएम है वो 13 हो जाएगा। 1 में 13 से भाग देंगे तो 13 मिलेगा, और 13 चौका 72 हो जाएगा, सॉरी 13 चौका 52 हो जाएगा, 13 चौका 52, माइनस है तो माइनस हो जाएगा। फिर 13 से 13 में भाग देंगे तो 1 आएगा, और 1 से 27 में गुना करेंगे तो ये 27 हो जाएगा। अब -5y बराबर 52 से 27 को घटा लेंगे तो 12 से 7 गया 5 हो जाएगा, 4 से 2 गया 2, 25/13। अब ये y बराबर -25/13 गुना 5 को हम नीचे हर में लिया, अब ये 50 25 कट जाएगा, तो y बराबर -5/13, अर्थात x बराबर हमें मिल गया 9/13 और y बराबर -5/13। ये हमारा आंसर हो गया। इसी प्रकार अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को हल करेंगे। यहाँ भी हमें एक समीकरण दिया गया है, इसे हम समीकरण 1 मानेंगे और इसे समीकरण 2 मानेंगे। यहाँ हमें हल करने की, इसे सजाने की जरूरत नहीं है, यहाँ ऑलरेडी चर वाला पद एक तरफ है और अचर पद एक तरफ है, तो यहाँ हम सिर्फ विलुप्त करेंगे, गायब करेंगे। तो यहाँ भी यदि हम y वाले पद को बराबर कर दें तो यहाँ समीकरण 1 में y का गुणांक 4 है, तो हम समीकरण 2 में 4 से गुना करेंगे, और यहाँ y का गुणांक 2 है, इसीलिए समीकरण 1 में हम 2 से गुना करेंगे। तो अब हम लिखेंगे समीकरण 1 गुना 2। अच्छा, यहाँ एक प्लस और एक माइनस है, यहाँ दोनों का चिन्ह अलग अलग है, तो इसके लिए हम इसे जोड़ेंगे। आप याद रखेंगे, यदि चिन्ह समान है, दोनों यदि माइनस माइनस हो जाए, जैसे यहाँ दोनों माइनस माइनस या दोनों प्लस प्लस, तो हम घटाने का काम करेंगे। लेकिन यदि एक प्लस और एक माइनस या एक माइनस एक प्लस है, तो हम जोड़ने का काम करते हैं, तो इसलिए यहाँ जोड़ेंगे। और यहाँ समीकरण 2 गुना 4 से, अब गुना करेंगे, 2 तिया 6x जोड़ 4 दूना 8y बराबर 10 दूना 20, फिर ये 4 दूना 8x माइनस 4 दूना 8y, और ये 4 दूना 8 हो जाएगा। अब ये +8 और -8 ये दोनों कट जाएगा, और 8 और 6 ये 14 x हो जाएगा, और 20 8 28, तो x बराबर 28/14 हो जाएगा, और 14 दूना 28, अर्थात x बराबर हमें 2 मिल गया। अब जब हमें x का मान 2 मिल गया है, तो अब y का मान चाहिए, तो इसके लिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर हम x का मान समीकरण 1 या 2 दोनों में से किसी में भी रख सकते हैं। यहाँ फिलहाल 1 में रख रहे हैं, तो समीकरण 1 है 3x जोड़ 4y बराबर 10, तो 3 गुना 2 जोड़ 4y बराबर 10 हो जाएगा। अब ये 2 तिहाई 6 जोड़ 4y बराबर 10, तो 4y बराबर 10। अब ये प्लस में है, जब ये RHS जाएगा तो माइनस में हो जाएगा,
तो 4y बराबर 10 से 6 हो गया 4, तो y बराबर 4/4 कट कर हो जाएगा 1। अतः x बराबर 2 और y बराबर 1। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है x जोड़ y बराबर 5, इसे हम समीकरण 1 मान लिए। दूसरा 2x माइनस 3y बराबर 4, इसे हम समीकरण 2 मान लिए। यदि यहां भी हम x या y वाले पद को बराबर करें, दोनों में से किसी एक को बराबर करेंगे। यहां हम x वाले पद को बराबर कर देते हैं। सभी क्वेश्चन को सभी तरीके से बता देते हैं, किसी में x को बराबर कर देंगे, किसी में y को, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन न रहे। तो अभी हम यहाँ x को बराबर करते हैं। यहाँ x का गुणांक यदि कुछ न दिखे, इसका मतलब है कि वहां x का गुणांक 1 है। तो यहाँ x का गुणांक 1 है, इस 1 से हम समीकरण 2 में गुणा करेंगे। और यहाँ x का गुणांक 2 है, इस 2 से हम समीकरण 1 में गुणा करेंगे। और यहाँ दोनों प्लस में, यहाँ समीकरण 1 में भी x प्लस और यहाँ 2x भी प्लस। इसका मतलब है, हम पहले भी बताएं कि यदि चिन्ह समान है तो हमें घटाना पड़ेगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 गुना 2 माइनस 2 गुना 1 से। समीकरण 1 में हम 2 से गुना कर रहे हैं, दोनों चिन्ह समान है, इसीलिए माइनस का चिन्ह देंगे, और 2 में 1 से गुना कर रहे हैं, तो गुना करते ही ये 2 1 क्या 2 हो जाएगा। x प्लस है तो प्लस का चिन्ह देंगे, और 2 से y में तो 2y बराबर 5 दूना 10। अब 1 से गुना करेंगे 2x माइनस 3 इक्या 3y बराबर 4 इक्या 4 हो जाएगा। अब चूंकि हम घटा रहे हैं तो चिन्ह को बदलेंगे, प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस, प्लस तो माइनस। अब प्लस 2x और माइनस 2x दोनों कट जाएगा। प्लस में 2 माइनस प्लस में 3, तो ये प्लस में 5y और 10 से 4 गया 6, अर्थात y बराबर 6/5। हमें y का मान मिल गया है। अब हमें x का मान चाहिए, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है x जोड़ y बराबर 5। तो x की जगह x ही रह जाएगा, y की जगह 6/5 लिखेंगे, बराबर में 5 है तो 5। अब x बराबर 5, अब ये प्लस में है, जब ये आरएचएस जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, बटा में 1 मान लेते हैं, 1 5 का एलसीएम 5 हो जाएगा, तो 50 25 माइनस 6 अर्थात ये 19/5। अतः x बराबर 19/5 हो गया और y बराबर 6/5 हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमें 2 समीकरण दिया गया है। यहाँ हम इसे समीकरण 1 मानेंगे और इसे समीकरण 2 मानेंगे। हम यहाँ भी x वाले पद को बराबर करते हैं, तो x वाले पद को बराबर करने के लिए यहाँ x का जो गुणांक है वो 2 है, तो इसमें हम 2 से गुणा करेंगे। यहाँ x के गुणांक 4 है, तो इसमें हम 4 से गुणा करेंगे। अब गुणा करते हैं, ये 4 दूना, सॉरी लिखेंगे पहले समीकरण 1 गुना 4, और दोनों प्लस में है इसीलिए हम घटाएंगे, तो माइनस 2 गुना 2 से। अब 4 दूना 8x, 3 चौका 12y बराबर 8 चौका 32। 4 दूना 8x, 6 दूना 12y और ये 7 दूना 14 हो जाएगा। अब चूंकि घटा रहे हैं तो चिन्ह को बदलेंगे, प्लस तो माइनस, माइनस माइनस, यहाँ ये 8x कट गया और ये 12y भी दोनों कट गया। यहाँ x वाला भी पद कट गया और 12 वाला भी पद कट गया। इसका मतलब है कि इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं है। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम देखेंगे 5 और 6। क्वेश्चन है 8x जोड़ 5y बराबर 9, हम इसे समीकरण 1 मानेंगे। 3x जोड़ 2y बराबर 4, इसे हम समीकरण 2 मान लेंगे। अब यहाँ हम इसमें भी हम समीकरण x वाले पद को बराबर करते हैं, तो x वाले पद को बराबर करने के लिए यहाँ x का गुणांक 8 है, तो समीकरण 2 में हम 8 से गुणा करेंगे। यहाँ x का गुणांक 3 है, तो समीकरण 1 में हम 3 से गुणा करेंगे और लिखेंगे समीकरण 1 गुना 3
और चूंकि दोनों प्लस में है तो हम माइनस का चिन्ह लेंगे और 2 गुना 8 से हम समीकरण 1 में 3 से गुना कर रहे हैं, 3 से गुना कर रहे हैं। हाँ, चूंकि x का गुणांक 3 है, दोनों प्लस में, इसलिए हम माइनस का चिन्ह लेंगे और समीकरण 2 में 8 से गुना कर रहे हैं, चूंकि यहाँ x का गुणांक 8 है। तो अब गुना करते हैं, ये 8 3 24x हो जाएगा, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लेंगे, 5 तिहाई 15y हो जाएगा और ये 9 तिया 27 हो जाएगा। इसी प्रकार ये 8 3 24x हो जाएगा प्लस 8 दूना 16y बराबर 8 चौका 32। क्योंकि हम घटा रहे हैं तो चिन्ह को बदलेंगे, प्लस तो माइनस, माइनस माइनस, ये प्लस और ये माइनस कट जाएगा, प्लस में 15 माइनस में 16 तो माइनस में y बचेगा और ये प्लस में 27 और माइनस में 32 तो माइनस में 5, माइनस कट गया तो y बराबर 5। हमें y का मान 5 मिल गया है। अब हमें x का मान चाहिए, तो इसके लिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर तो समीकरण 1 है 8x जोड़ 5y बराबर 9, तो 8x जोड़ 5 गुना y के जगह 5 बराबर 9 हो जाएगा, 8x 50 25 हो जाएगा बराबर 9, 8x बराबर 9 अभी प्लस में है, जब ये आगे जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, तो 8x बराबर माइनस में 16, तो x बराबर माइनस 16 बटा 8, कट करिए माइनस 2 हो जाएगा, अतः x बराबर माइनस 2 और y बराबर 5। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम हल करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन में हम y वाले पद को बराबर कर देते हैं, ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन वो x को बराबर कर दिए थे, अब इसमें हम y वाले पद को बराबर करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और कोई कंफ्यूजन न रहे। तो यहाँ हम y का गुणांक, यहाँ समीकरण 1 में y का गुणांक 3 है तो इसे 3 से गुना करेंगे, यहाँ समीकरण 2 में y का गुणांक 5 है तो इसमें हम 5 से गुना करेंगे, और चूंकि दोनों प्लस में इसलिए हम घटाएंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 गुना 5 माइनस 2 गुना 3 से। समीकरण 1 में हम 5 से गुना कर रहे हैं, 2 में हम 3 से गुना कर रहे हैं, दोनों प्लस में है इसलिए हम घटा रहे हैं, तो गुना करके लिखेंगे 2 पंचे 10x, प्लस का चिन्ह तो प्लस का चिन्ह देंगे, ये 3 पचे 15y हो जाएगा और 46 पंचे 6 पंचे 30 के 0 हासिल 3, 5 चौका 20 3 23, 223 हो जाएगा, सॉरी 230, और ये 3 तिहाई 9x प्लस 3 पचे 15y और ये 74 में 3 से 4 के 12 के 2 हासिल 1, 7 3 21 और 1 22। अब चूंकि घटा रहे हैं तो चिन्ह को बदलेंगे, प्लस तो माइनस, माइनस माइनस, ये प्लस माइनस कट गया, 10 से 9 गया 1x बचेगा और ये प्लस में 230 और माइनस में 222, तो ये बच जाएगा 8, तो x बराबर 8, हमें x का मान 8 मिल गया है। अब हमें y का मान चाहिए, तो इसके लिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर तो समीकरण 1 है, या हम इस क्वेश्चन में समीकरण 2 में रख देते हैं, क्योंकि आप ये न कहें कि हर बार सर जो है समीकरण 1 में ही रख देते हैं, हम इसमें 2 में रख देते हैं। तो ये 3x जोड़ 5y बराबर 74, तो 3 गुना 8 जोड़ 5y बराबर 74 हो जाएगा, 8 3 24, 5y बराबर ये 74, तो 5y बराबर 74, अभी प्लस में इधर जाएगा तो ये माइनस, तो 5y बराबर 50, तो y बराबर 50 बटा 5 कटकर हो जाएगा ये 10, अतः x बराबर हो गया 8 और y बराबर हो गया 10। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का 7 और 8। क्वेश्चन है 0.4x माइनस 1.5y बराबर 6.5, और दूसरे भी समीकरण में सभी संख्याएं दशमलव में है। तो यदि हम 0.4 में 10 से गुना कर दें तो दशमलव हटाएंगे तो ये एक अंक 10 10 कट इसका हमें 4 मिलेगा। इसी प्रकार यदि हम 1.5 में भी 10 से गुना कर दें, दशमलव हटाएंगे तो ये एक अंक 0 कट कर ये हमारा 15 हो जाएगा।
इसी प्रकार यदि 6.5 में भी हम 10 से गुना करें, दशमलव हटाकर एक लिखें, एक अंक है तो एक, तो 10 से 10 कटेगा तो 65 हो जाएगा। हम देख रहे हैं कि यदि समीकरण एक, ये जो समीकरण है और ये दूसरा, इस सम यदि हम 10 से गुना कर दे तो हमारा दशमलव खत्म हो जाएगा। तो यहां हम लिखते हैं 10 से गुना करने पर, 10 से गुना करने पर जब हम 10 से गुना कर देंगे तो ये 4x माइनस 15y बराबर में 65, और इसे हम समीकरण एक मान लेते हैं। जब हम 10 से गुना कर दिए तो 4x हो गया, क्योंकि यहाँ 4 आया था। इसमें भी 10 से गुना करेंगे तो 15 हो जाएगा, इसमें गुना करेंगे तो 65 हो जाएगा। इसी प्रकार ये 3x जोड़ 2y बराबर 9, और ये हमारा समीकरण 2 हो जाएगा। अब हमें चूंकि इसे विलोपन विधि से हल करना है, तो विलोपन से इसको हल करने के लिए ये हम या तो x वाले पद को बराबर करेंगे या फिर y वाले पद को बराबर करेंगे। तो यहाँ हम चलिए x को ही बराबर कर देते हैं। तो x को बराबर करने के लिए इसमें हमें 3 से गुना करना होगा और इसमें 4 से गुना करना होगा। क्योंकि समीकरण एक में x का गुणांक 4 है तो इसमें 4 से गुना करेंगे, इसमें गुणांक 3 है तो हम 3 से गुना करेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 गुना 3, दोनों प्लस में है तो घटाएंगे, और 2 गुना 4 से, ये 4 दिया 12x माइनस 15 दिया 45y हो जाएगा, और 65 दिया 5 दिया 15 के 5 हासिल 1, 6 18 19, 195 हो जाएगा। अब 4 से 4 दिया 12x प्लस 4 दूना 8y बराबर 9 चौका 36, क्योंकि घटा रहे हैं तो माइनस माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा, क्योंकि प्लस तो माइनस, प्लस तो माइनस, प्लस तो माइनस। अब ये प्लस माइनस कट गया तो माइनस में 45 माइनस में 8, ये माइनस में 53y हो जाएगा बराबर 95, 195 36 कटा लेना, 15 से 6 गया 9 हो जाएगा, 8 से 3 गया 5 और ये 1 है तो 1, तो y बराबर माइनस 159/53, और ये माइनस 3 मरते ये कट जाएगा, 53 दिया 159 हो जाएगा। y का मान मिल गया हमें -3। अब हमें x का मान चाहिए, तो y का मान समीकरण एक में रखने पर, y का मान समीकरण एक में रखने पर, तो समीकरण एक है 4x माइनस 15y बराबर 65। तो अब ये 4x माइनस 15, y की जगह -3 लिखेंगे बराबर 65, क्योंकि यहाँ माइनस में आ गया इसलिए यहाँ पोस्ट करना आवश्यक है। तो 4x माइनस माइनस प्लस 15 दिया 45 बराबर 65 हो जाएगा। तो ये 4x बराबर 65, अब ये प्लस में है, जब इसको RHS लेके जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो 4x बराबर 20, तो x बराबर 20/4, 4 से कट जाएगा तो ये 5 मिलेगा। अतः x बराबर 5 और y बराबर -3, ये हमारा आंसर हो गया। इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 8 को भी हल करेंगे। यहाँ रूट है, रूट देखकर घबराना नहीं है, यह भी बहुत आसान है। जिस तरह हम इस क्वेश्चन को हल किए वैसे ही हम इस क्वेश्चन को भी हल करेंगे। तो यहाँ हम इसे समीकरण 1 मान लेते हैं और इसे समीकरण 2 मान लेते हैं। यहाँ हम y वाले पद को बराबर कर देते हैं या x, दोनों में से हम किसी को बराबर कर देते हैं। तो चलो हम यहाँ y वाले पद को बराबर करते हैं, इसमें हम √2 से गुना करेंगे और इसमें √3 से गुना करेंगे। यहाँ y का गुणांक √2 है, हम इससे √2 से गुना करें, इसमें √3 है तो इसमें हम √3 से गुना करेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 गुना √2 प्लस 2 गुना √3 से। अच्छा, हम यहाँ प्लस का चिन्ह क्यों दिए? क्योंकि एक समीकरण माइनस और एक प्लस में, यहाँ अलग अलग चिन्ह है, इसलिए हम दोनों समीकरण को जोड़ देंगे। तो गुना करते हैं, √2 से √2 में गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, x है तो x माइनस √2 से √3 में गुना करेंगे तो √6 हो जाएगा y, और 0 से √2 में गुना करते हैं 0 हो जाएगा। अब ये √3 से √5 में, तो ये √15 हो जाएगा, x है तो x माइनस √2 से, तो ये 2 दिया √6 हो जाएगा बराबर y बराबर 0, 0 से √3 में गुणा तो 0 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ प्लस का चिन्ह, तो प्लस का चिन्ह देंगे। हम दोनों समीकरण को जोड़ रहे हैं, तो ये प्लस और ये माइनस कट गया, बचा क्या
2x जो √15x बराबर 0। अब इसमें भी x है, इसमें भी x है, x कॉमन कर देंगे तो 2 जो √15 बराबर 0, x बराबर 0 बटा 2 जो √15। हम जानते हैं 0 में किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो वो 0 हो जाता है, अर्थात x का मान हमें 0 मिल गया है। अब हमें चूंकि y का मान चाहिए तो इसके लिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर √2x माइनस √3y बराबर 0, तो ये √2 गुना 0 माइनस √3y बराबर 0, √2 में 0 से गुना तो 0 माइनस √3y बराबर 0, तो ये हो जाएगा माइनस √3y बराबर 0, तो y बराबर 0 बटा माइनस √3। 0 में हम जानते हैं किसी भी संख्या से भाग देते हैं 0 हो जाता है, अतः x बराबर 0 और y बराबर भी 0 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का, क्वेश्चन नंबर 1 और 2। तो पहला क्वेश्चन है x बटा 2 जोड़ 2y बटा 3 बराबर -1। हम इसे समीकरण 1 मान लें, और यहाँ दूसरा x माइनस वाई बटा 3 बराबर 3 है, इसे हम समीकरण 2 मान लें। जिस प्रकार जिस प्रोसेस से हम क्वेश्चन नंबर 1 का सभी क्वेश्चन को हल किए हैं, उसी प्रकार हम इस सभी क्वेश्चन को हल करेंगे। यदि हम यहाँ y वाले पद को बराबर करते हैं तो यहाँ 2y बटा 3 है, यहाँ y बटा 3 है, तो यहाँ y का गुणांक 2 है तो इसमें हम 2 से गुना कर देंगे। यहाँ y का गुणांक कुछ भी नहीं है तो यहाँ हम 1 से गुना कर देंगे, और दोनों प्लस में है, एक प्लस एक माइनस में है, तो दोनों समीकरण को हम जोड़ने का काम करेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 गुना 1 जोड़ 2 गुना 2 से, जब 1 से गुना करेंगे तो इतना ही रह जाएगा, 1 बटा 2 जोड़ 2y बटा 3 बराबर -1, और जब 2 से गुना करेंगे तो 2x माइनस 2y बटा 3 बराबर 3 दूना 6। अब ये प्लस और ये माइनस दोनों कट जाएगा, तो मिलेगा 1 बटा 2 जोड़ 2x प्लस में 6 और माइनस में 1, हो जाएगा 5। यहाँ हम बटा में 1 मान लेते हैं, और 2 1 का जब एलसीएम करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 में 2 से भाग देंगे तो 1, और 1 से x में तो x रह जाएगा, ये हो जाएगा 2x, सॉरी ये 2 दूना 4x बराबर 5। अब ये 4 और 1 5x बराबर 5 गुना 2, हम इसमें क्रॉस गुना कर दें तो ये 5x बराबर 5 दूना 10, तो x बराबर 10 बटा 5 कट कर ये 2 हो जाएगा। हमें x का मान मिल गया है 2। अब हमें y का मान चाहिए, तो इसके लिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो x बटा 2 जोड़ 2y बटा 3 बराबर -1, तो x का जो मान है वो 2 है, बटा 2 जोड़ 2y बटा 3 बराबर -1, 2 से 2 कट कर 1 हो जाएगा। तो अब हमें मिला 1 जोड़ 2y बटा 3 बराबर -1, तो 2y बटा 3 बराबर -1, और अभी प्लस में है, जब ये आरकेस जाएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, तो 2y बटा 3 बराबर -2, क्योंकि -1 और -1 -2 हो जाएगा, तो ये 2y बराबर -2 गुना 3, तो 2y बराबर 2 तिहाई -6, तो y बराबर -6 बटा 2 कट कर ये -3 हो जाएगा। तो अब हमें x का मान मिल गया 2, अतः x बराबर 2 और y बराबर -3, ये हमारा आंसर हो गया। इसी प्रकार अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को भी हल करेंगे। यहाँ भी इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं और इसे समीकरण 2 मान लेते हैं। इसमें हम x वाले पद को बराबर कर देते हैं, क्योंकि इसमें हम y वाले पद को बराबर किए थे, इसमें x वाले को बराबर कर देते हैं। तो यहाँ x का जो गुणांक है वो 1/6 है, तो इसमें हम समीकरण 2 में हम 1/6 से गुना करेंगे, और इसका गुणांक 1/3 है, तो इसमें हम 1/3 से गुना करेंगे। हम एक बार फिर से समझेंगे। x/6 को हम लिख सकते हैं 1/6 गुना x, अर्थात x का जो गुणांक होगा वो 1/6 हो जाएगा, तो हम इसमें 1/6 से गुना करेंगे और इसमें हम 1/3 से गुना करेंगे। तो लिखेंगे, अच्छा दोनों प्लस में है तो हमको घटाना पड़ेगा, तो लिखेंगे समीकरण 1 गुना 1/3 माइनस 2 गुना 1/6 से, तो गुना करते हैं x
बटा 6 3 18 हो जाएगा, प्लस y बटा 15 तिया 45 बराबर 4/3, क्योंकि 4 एकम 4 और बटा में कुछ नहीं तो ये 3 हो जाएगा बटा में। अब इसी प्रकार इसको गुना करेंगे तो ये x बटा 6 3 18 माइनस y बटा 12 6 72 बराबर ये 19 बटा 6 चौका 24 हो जाएगा। अब हम यहाँ घटाने का काम कर रहे थे, इसके लिए प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस, प्लस तो माइनस। अब ये प्लस और माइनस दोनों कट जाएगा तो हमें मिलेगा y बटा 45 प्लस y बटा 72 बराबर 4/3 माइनस 19/24। अब 45 और 72 का हम एलसीएम करेंगे। जब 45 और 72 का हम एलसीएम करेंगे, 45 और 72 का एलसीएम 9 बचे 45 9 8 72, ये हो जाएगा 9 चौका 36, 360 इसका एलसीएम हो जाएगा। इसका एलसीएम 360 हो जाएगा। 8 पंजे 40 9 चौका 36, 360 हो जाएगा। अब ये 45 से भाग दे देंगे तो 8 से 45 8 से कटेगा, ये 8 y हो जाएगा और ये 72 पंच 5 सॉरी यहाँ y है, y होगा ये 5y बराबर 3 और 24 का एलसीएम 24 रह जाएगा, 3 से भाग देंगे 24 तो 8 है, 8 चौका 32 माइनस 19 हो जाएगा। अब ये 8 और 5 13y बटा 360 बराबर 12 से 9 गया 3 और ये 2 से 1 गया 1 बटा 24। अब ये 13 से 13 कट जाएगा तो y बराबर 360 बटा 24 और 24 से हम 360 में भाग दे देंगे, ये 24 से 24 हो जाएगा। अब 24 पंचे ये 15 मरते कट जाएगा तो y बराबर मिला हमें 15। अब हमें y का मान मिल गया है तो अब हमें x का मान चाहिए, तो इसके लिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है x बटा 6 जोड़ y बटा 15 बराबर 4, तो अब हमें y का मान 15 तो x बटा 6 जोड़ 15 बटा 15 बराबर 4, 15 से 15 कट गया, x बटा 6 जोड़ 1 बराबर 4, x बटा 6 अब ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस, तो x बटा 6 बराबर 3, x बराबर 3 गुना 6 बराबर 18, अतः x बराबर 18 और y बराबर 15, ये हमारा आंसर हो गया। तो दोस्तों यदि हमारा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों से शेयर करना नहीं भूलेंगे। ये था हमारा प्रश्नावली 3.3 का केसी सिन्हा बुक से सॉल्यूशन। थैंक यू, धन्यवाद।